नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे हम नागपुर दंगे, औरंगजेब, अबू आजमी और राजनीति का असली खेल। एक तरफ वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी प्राण को न्योछावर कर दिए, और दूसरी तरफ औरंगजेब, जिसने लाखों निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया, मंदिरों को तोड़ा, जबरन धर्मांतरण कराया और सत्ता के लोभ में निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन 21वीं सदी के भारत में औरंगजेब को लेकर बवाल क्यों? अबू आजमी जैसे नेता आखिर इस मुद्दे पर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? क्या यह इतिहास का सम्मान है या राजनीति का गंदा खेल? हम सवाल करते हैं मिस्टर अबू आजमी और उनके समर्थकों को। क्या आपने कभी किसी हिंदू को रावण का महिमा मंडन करते देखा है क्या? वो भी शिव भक्त था, ज्ञानी था, लेकिन फिर भी हिंदू उसे पूजते नहीं है। तो फिर औरंगजेब के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? अबू आजमी, हम आपसे पूछ रहे हैं। अबू आजमी का बयान की बात करें, इतिहास की रक्षा या सियासी चाल? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जब औरंगजेब पर बयान दिया तो पूरा महाराष्ट्र भड़क उठा। हिंदू संगठनों ने इसे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान बताया, जिनका औरंगजेब ने क्रूरता से वध कर दिया था। लेकिन बड़ा सवाल यह, अबू आजमी को अचानक औरंगजेब में इतनी दिलचस्पी क्यों? क्या ये सच में इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं या फिर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कहा, औरंगजेब के शासन में अर्थव्यवस्था अच्छी थी, वह एक बेहतर प्रशासक था, लेकिन क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था ही किसी शासन को महान बना सकती है? अगर ऐसा होता तो हिटलर भी जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधार रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि यह भी महान था? कभी देखा है कभी हिटलर का महिमा मंडन करते हुए किसी को? संभाजी महाराज एक सच्चा योद्धा, जिसे इतिहास ने कमाका, हमारी शिक्षा नीति ने उनको मिटाने की कोशिश की। अगर औरंगजेब कट्टरता और बर्बरता का प्रतीक था तो संभाजी महाराज वीरता, स्वाभिमान और हिंदू अस्मिता का प्रतीक थे। पूरा भारत औरंगजेब के आतंक से कांप रहा था, तब संभाजी महाराज ने डटकर मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने मुगलों को कई किलों पर कब्जा किया और उनकी नाक में दम कर दिया था। औरंगजेब की सेना को बार बार मात दी, और जब औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया, लेकिन झुके नहीं। यही था शिवराय की हिंदी स्वराज का संकल्प, कमिटमेंट। अब सोचिए, जिस क्रूर शासक ने एक महान हिंदू योद्धा को यातनाएं देकर मारा, उसी को अच्छा प्रशासक बताने की कोशिश अब्बू आजमी कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा छिपा है? नागपुर में हिंसा क्यों भड़की मित्रों? अबू आजमी के बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। औरंगजेब के पोस्टर जलाए गए, नारेबाजी हुई और गुस्सा बढ़ता गया। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई कि इस दौरान इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई है। और बस फिर क्या था, एक और समुदाय भड़क गया, पथराव, आगजनी और हिंसा शुरू हो गई। यानी यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित साजिश बताकर अफवाहें फैला दी गई और हिंदू मुस्लिम को तनाव में भड़काने की कोशिश हुई। कर्फ्यू और पुलिस हर जगह नागपुर में देखी जा रही है। अब बात करते हैं कर्फ्यू और पुलिस की लापरवाही। स्थिति बिगड़ती देख नागपुर पुलिस ने लाठीचार्ज और अश्रु गैस का सहारा लिया और पूरे शहर को 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। क्या पुलिस को पहले से हिंसा भड़कने की आशंका नहीं थी, या क्या यह प्रशासन की नाकामी थी, या जानबूझकर कार्यवाही में देरी की गई? क्या सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सही कदम उठाए या नहीं? अब मित्रों, बात करते हैं राजनीतिक रिएक्शन। जब ऐसी घटनाएं होती है तो राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिव हो जाते हैं। इतिहास गवाह है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वीरों की भूमि, वहां औरंगजेब की महिमा गाने वालों की कोई जगह नहीं है। नितिन गडकरी नागपुर के सांसद, शहर में शांति रहनी चाहिए, लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब हम सबका सम्मान करते हैं, ऐसा अबू आजमी ने अभी बताया। कांग्रेस और एनसीपी की प्रतिक्रिया आई है मित्रों। इसे भाजपा और हिंदू संगठनों की साजिश करार देते हुए सरकार को गिरने लगी है। यानी यह मुद्दा सिर्फ सांप्रदायिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक खेल का हिस्सा भी बन गया। सच्चाई क्या है? संभाजी महाराज बनाम औरंगजेब, एक सच्चा राष्ट्रभक्त बनाम एक क्रूर अत्याचारी। लेकिन दुर्भाग्य से आज की राजनीति औरंगजेब को महान बनाने में लगी और संभाजी महाराज को बुलाने में। धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल देखिए मित्रों। किसी भी चुनाव से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काना पुराना राजनीतिक फॉर्मूला है। वो आज तक चला आता है, वो सदियों से चला आ रहा है।
प्रशासन की नाकामी। अगर पुलिस पहले से सख्त कदम उठा लेती तो शायद यह हिंसा टाली जा सकती थी। सोशल मीडिया का हथियार अफवाहों और फेक न्यूज के जरिए दोनों समुदायों को भड़काने का खेल खेला गया। अब सवाल आपसे, आप सोचिए, क्या हम वीर संभाजी महाराज को भूलकर औरंगजेब के महिमा बढ़ाने की राजनीति करनी चाहिए? हर बार चुनाव से पहले धर्म के नाम पर ऐसा ही माहौल बनाया जाना चाहिए? क्या हम इतिहास से सबक लेंगे या फिर एक बार नेताओं की चाल में फंसते रहेंगे? अंतिम शब्द, मराठा माटी की शान को पहचानिए, शिवराय की हिंदी स्वराज को पहचानिए। संभाजी महाराज ने कहा था, हम मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। औरंगजेब ने उसे खत्म करने की कोशिश की लेकिन संभाजी अमर हो गए। अब फैसला आपका है, क्या आप औरंगजेब का समर्थन करने वाले नेताओं को माफ करेंगे या फिर मराठा परंपराओं को बनाए रखेंगे? इतिहास गवाह है, संभाजी जैसे वीर कभी मरते नहीं है, लेकिन औरंगजेब जैसे अत्याचारी सिर्फ किताबों में धूल खाते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर कोई असली सच जान सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।